जय श्री कृष्णा। दौम्य ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को अनेक स्थान दिखलाए गए और उसके बाद अर्जुन गंधमादन पर्वत पर लौटकर वापस आए। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम्य अपने आहनिक कर्म से निवृत्त हो राजर्षि आरष्टिसेन के साथ पांडवों की ओर चले। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, यह जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम मंदराचल है। देखिए इसकी कैसी शोभा हो रही है। यह पर्वतमाला और हरी भरी वनावली से यह दिशा कैसी रमणीय जान पड़ती है। यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध, साध्य और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते हुए सूर्य का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु धर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। यह पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनीपुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बड़ा चढ़ा है। इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। यह सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा है। इस पर ब्रह्मवेता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है और इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों के उदयास्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्व तेजों में और परम पवित्र है। देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्यनीय मूर्ति श्री हरि विराजते हैं, जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित हो गए हैं। वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा यतिजन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते। राजन, यह परमेश्वर का स्थान ध्रुव, अक्षय और अविनाशी है। तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिक्रमा करते हुए नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संध्यों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य वर्षा, वायु और तापरूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। हे भारत, भगवान सूर्य ही समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन रात, कला, काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग उस पर्वत पर ही निवास करने लगे।
अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी, ब्रह्मा, प्रजापति, यम, धाता, श्वेता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी खुशी गन्मादन पर्वत पर लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं, महावीर अर्जुन इंद्र के रथ में बैठे हुए अकस्मात उस पर्वत पर उतरे। उन्होंने उस रथ से उतरकर पहले मुनिवर धौम्य के और फिर महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात नकुल और सहदेव ने उनका अभिवादन किया। फिर कृष्णा से मिलकर और उसे धीरज बांधाकर वे विनय पूर्वक बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आकर खड़े हो गए। अतुलित प्रभावशाली अर्जुन से मिलकर पांडवों को बड़ा ही हर्ष हुआ तथा अर्जुन को भी उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ और वे महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। पांडवों ने इंद्र के रथ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और इंद्र के सारथी मातली का इंद्र के समान ही सत्कार किया और उससे सब प्रकार देवताओं का कुशल क्षेम पूछा। मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को उपदेश करता है उसी प्रकार पांडवों को उपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली रथ में बैठकर देवराज इंद्र के पास चला गया। मातली के चले जाने पर अर्जुन ने देवराज के दिए हुए अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य आभूषण द्रौपदी को दे दिए। फिर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी पांडव एवं ब्राह्मणों के बीच में बैठकर वे यथावत सब बातें सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार मैंने इंद्र, वायु और साक्षात श्री महादेव जी से अस्त्र प्राप्त किए हैं तथा मेरे स्वभाव से भी इंद्र और समस्त देवता पूर्णतया संतुष्ट थे। इस प्रकार शुद्ध कर्मा अर्जुन ने संक्षेप में अपने स्वर्ग के प्रवास काल की बहुत सी बातें सुनाई। फिर उस रात को उन्होंने आनंद पूर्वक नकुल और सहदेव के साथ शयन किया। रात्रि बीतने पर प्रातः काल के समय वे भाइयों के सहित धर्मराज के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। इसी समय देवराज इंद्र अपने सुवर्ण जटित रथ से आकर उस पर्वत पर उतरे। जब पांडवों ने उन्हें उतरते देखा तो वे उनके पास आए और उनका विधिवत पूजन किया। परम तेजस्वी अर्जुन ने भी देवराज को प्रणाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े हो गए। इस समय उदारचित धर्मराज का हृदय हर्ष से उमड़ रहा था। उनसे देवराज इंद्र ने कहा, पांडुपुत्र तुम प्रसन्न रहो, तुम ही इस पृथ्वी का शासन करोगे। अब तुम काम्यक वन को लौट जाओ। अर्जुन ने बड़ी सावधानी से मुझसे सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। इसने मेरा प्रिय भी किया है, अब इसे त्रिलोकी भी नहीं जीत सकती। कुंती पुत्र युधिष्ठिर से ऐसा कहे वे फिर स्वर्ग को लौट गए। इंद्र के चले जाने पर धर्मराज ने गदगद कंठ होकर अर्जुन से पूछा, भैया तुम्हें इंद्र के दर्शन किस प्रकार हुए? भगवान शंकर से तुम्हारा कैसे समागम हुआ? तुमने किस प्रकार सारी शस्त्र विद्या प्राप्त की और कैसे श्री महादेव जी की आराधना की? भगवान इंद्र कहते थे कि अर्जुन ने मेरा प्रिय किया है, सो तुमने उनका क्या काम किया था? ये सब बातें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज जिस प्रकार मुझे इंद्र और भगवान शंकर के दर्शन हुए वह सुनिए। आपने मुझे जिस विद्या का उपदेश किया था उसे सीखकर आपकी आज्ञा से मैं तप करने के लिए वन में गया। काम्यक वन से चलकर मैंने भृंगतुंग पर्वत पर जाकर तप करना आरंभ किया, किंतु वहां मैं केवल एक ही रात रहा। उसके पश्चात मैं हिमालय पर जाकर तप करने लगा। मैंने 1 महीने तक केवल कंद और फल का आहार किया। दूसरा महीना जल पीकर बिताया
और तीसरे महीने निराहार रहा। चौथे महीने में मैं ऊपर को हाथ उठाए खड़ा रहा। यह सब होने पर भी विचित्र बात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे। 5वें महीने का एक दिन बीतने पर एक सूअर इधर उधर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे एक किरात वेशधारी पुरुष आया। वह धनुष, बाण और तलवार धारण किए हुए था तथा उसके पीछे पीछे कई स्त्रियां चल रही थी। तब मैंने धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उस रोमांचकारी सूअर को बीन दिया। उसी समय उस भील ने भी अपना प्रबल धनुष खींचकर बाण छोड़ा, जिससे कि मेरा मन दहल सा गया। राजन, फिर उसने मुझसे कहा, यह सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़कर उस पर वार क्यों किया? अच्छा, तुम सावधान हो जाओ, मैं अपने पहने बाणों से अभी तुम्हारे गर्व को चूर किए देता हूँ। ऐसा कहकर उस विशालकाय भील ने पर्वत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बाणों से आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे ढक दिया। उस समय उसके सैकड़ों सहस्रों रूप प्रकट होने लगे और मैं उन सभी पर बाण वर्षा करने लगा। फिर वे सारे रूप मुझे एक हुए दिखाई दिए तो मैंने उसे भी बीन दिया। जब इतनी बाण वर्षा करने पर भी मैं उसे युद्ध में परास्त न कर सका तो मैंने वायवास्त्र छोड़ा, किंतु वह भी उसका वध न कर सका। इस प्रकार वायव्यास्त्र को कुंठित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर मैंने बारी बारी से उस पर अस्थूणाकरण, वारुणास्त्र, सर्वर्षास्त्र, सालभास्त्र और अश्मवास्त्र भी छोड़े, किंतु वह भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया। उनके ग्रस लिए जाने पर मैंने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा दी। उससे निकलते हुए प्रज्वलित बाणों से वह सब ओर से ढक गया, परंतु उस महातेजस्वी भील ने उसे भी एक क्षण में ही शांत कर दिया। उसके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भय हुआ। फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय तरकश लेकर उस पर प्रहार किया, किंतु वह उन्हें भी निगल गया। इस प्रकार जब सभी अस्त्र नष्ट हो गए और मेरे सभी आयुधों को वह निगल गया तो मेरा और उसका बाहुयुद्ध होने लगा। मैं मुक्का मुक्की और हाथापाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी न कर सका और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। फिर मेरे देखते देखते वह हंसकर उन स्त्रियों के सहित वहीं अंतर्धान हो गया। इससे मैं भौचक्का सा रह गया। यह सब लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात वेश को छोड़कर अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए। उनके कंठ में सर्प पड़े हुए थे, हाथ में पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार्वती थी। मैं पूर्ववतः ही युद्ध के लिए तैयार खड़ा था, किंतु उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने मेरे छीने हुए धनुष और 100 बाणों वाले दोनों तरकश लौटा दिए और कहा, हे वीर, इन्हें धारण कर लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारा क्या काम करूँ? तुम्हारे मन में जो बात हो वह कह दो। अमरत्व को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मेरे मन में अस्त्र ही समाये हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मन से प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे तो देवताओं के दिव्यास्त्रों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही इच्छा है। यही मेरा अभिष्ट वर है। तब भगवान त्रिलोकचन ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ। अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान पाशुपतास्त्र मुझे दे दिया और फिर कहा, तुम इस अस्त्र का मनुष्यों पर कभी प्रयोग न करना, क्योंकि यदि इसे अल्पवीर्य प्राणियों पर छोड़ा जाएगा तो यह त्रिलोकी को भस्म कर देगा। अब जब तुम्हें
अत्यंत पीड़ा हो तभी इसका प्रयोग करना, अथवा जब शत्रु के छोड़े हुए अस्त्रों को रोकना हो तब इसका प्रयोग करना। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रसन्न होने से वह समस्त अस्त्रों को रोक देने वाला और स्वयं किसी से न रुकने वाला दिव्य अस्त्र मूर्तिमान होकर मेरे पास आ गया। फिर भगवान की आज्ञा से मैं वहीं बैठ गया और मेरे देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। महाराज देव श्री महादेव जी की कृपा से वह रात मैंने आनंद पूर्वक वहीं बिताई। दूसरे दिन जब दिन ढलने लगा तो उस हिमालय की तलहटी में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब और दिव्य वाद्यों की ध्वनि होने लगी तथा देवराज इंद्र की स्तुतियां सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में श्रेष्ठ घोड़ों से जुते हुए एक अत्यंत सुसज्जित रथ में देवराज इंद्र इंद्राणी सहित वहां पधारे। उनके साथ और भी सभी देवता आए थे। इतने ही में मुझे महान ऐश्वर्य संपन्न नरवाहन श्री कुबेर जी दिखाई दिए। फिर मेरी दृष्टि दक्षिण दिशा में विराजमान यम पर और पूर्व दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महाराज वरुण पर पड़ी। राजन, उन सब ने मुझे धैर्य बंधाकर कहा, सवे साचीन, देखो हम सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं। तुम्हें देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी के दर्शन हुए थे। तुम हम सबसे अस्त्र ग्रहण करो। राजन, तब मैंने सावधान होकर उन देव श्रेष्ठों को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उन सब के महान अस्त्र ग्रहण किए। जब मैं अस्त्र ले चुका तो उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दी और वे स्वयं अपने अपने लोकों को चले गए। देवराज इंद्र ने भी अपने तेजो में रथ पर चढ़कर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें स्वर्ग में आना होगा। तुमने कई बार तीर्थों में स्नान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है, इसलिए तुम वहां अवश्य आना। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। तब मैंने इंद्र से कहा, भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा, भारत, तुम मेरे लोक में रहकर वायु, अग्नि, वसु, वरुण और मरुदगण सभी से अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना। इसी प्रकार साध्यगण, ब्रह्मा, गंधर्व, सर्प, राक्षस, विष्णु और निरृति के तथा स्वयं मेरे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त करना। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। फिर अर्जुन ने कहा, राजन, फिर दिव्य घोड़ों से जुते हुए इंद्र के दिव्य और माया में रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्व विद्या में निष्णात मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाँका। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ऐसा कहते कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंद नादी वन और उपवन दिखाए। उससे आगे इंद्र की अमरावतीपुरी दिखाई दी। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। वहाँ वृद्धावस्था का भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देते हैं। वहाँ के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्वनी कुमारों के दर्शन हुए।
मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो। इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते रहते विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहां इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा, किंतु इन सब बातों को असार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, वत्स, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मृत्युलोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजय और अनुपम होंगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो और सूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग उपसंहार, आवर्ती, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रु दमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु है। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव समान ही है। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभावपूर्ण दिव्य रथ दिया। उसे मातली चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाश में मुकुट पहनाया। एक अभेद्य और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रतंजा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वहां मुझे देखकर उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बात बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र ने संबर, नमूची, बल, वर्तर और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निवात कवचों को युद्ध में परास्त करोगे। फिर अर्जुन ने कहा, राजन, मार्ग में जाते हुए भी जगह जगह पर महर्षि गण मेरी स्तुति करते थे। अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। वे कभी इधर उधर फैल जाती और कभी आपस में टकरा जाती थी। सब और रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी तथा बड़े बड़े मत्स्य, कछुए, तिमी, तिमिंगल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ से जान पड़ते थे। इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा। वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया। रथ की घरघराहट से दानवों के हृदय दहल गए। इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया।
उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुत से बड़े बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर उधर छिप गए। फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सहस्त्रों निवात कवच दैत्य नगर से बाहर आए। उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने आरंभ किए। इस प्रकार निवात कवचों के साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया। उसे देखने के लिए वहां अनेकों देवर्षि, दानव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग आ गए और मेरी ही विजय की अभिलाषा से मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलों की अनवरत वर्षा आरंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के 10-10 बाण मारकर धराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे छोटे शस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला। इधर घोड़ों की मार और पृथ्वी के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचल गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ निवात कवच स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे छोटे बाण छोड़कर उनका सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन्न भिन्न शरीरों से उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु में पर्वतों की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती है। राजन, फिर सब और पर्वत के समान बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इंद्रास्त्र के द्वारा अनेकों वज्र के से वेग वाले बाण छोड़कर उन्हें चूर चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। इंद्र ने मुझे विशोषण नाम का एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया। इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही मैंने जलास्त्र से अग्नि को शांत कर दिया और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में एक एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गए और इस अंतर्धानी माया से कोई भी दानव मेरे नेत्रों के सामने न रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य शास्त्र के द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहां जहां वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा तो अपनी वे माया को समेटकर नगर में घुस गए। दैत्यों के चले जाने से जब वहां का दृश्य स्पष्ट हो गया तो मुझे सैकड़ों हजारों दानव मेरे मरे दिखाई दिए। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना कठिन था। इसलिए घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए। किंतु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। पत्थरों से ढक जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातली ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, अर्जुन अर्जुन डरो मत, वज्रास्त्र का प्रयोग करो। राजन, मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पहने बाण छोड़े। तब वज्र तुल्य बाणों के वेग से आहत होकर वे पर्वत के समान विशालकाय दैत्य एक दूसरे से लिपट लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ, मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है वैसा तो देवताओं में भी नहीं है। इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया तो मैं नगर में उनकी स्त्रियां रोने पीटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो।
फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया। मेरे रथ का घोष सुनकर दैत्यों की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड की झुंड भागने लगी। वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा, ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते? मुझे तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है। मातली ने कहा, पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था, किंतु फिर निवात कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। कहते हैं पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यह स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि भगवान हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे। इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं। तुमने जिन असुरों का संहार किया है उन्हें देवता नहीं मार सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देवलोक में चला आया। अर्जुन कहते हैं, लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था। उसे इच्छानुसार चाहे जहां ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, यह अद्भुत स्थान क्या है? मातली ने कहा, पुलोमा और कालिका नाम की 2 दानवियां थी। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। तप के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्ट न हो। देवता, राक्षस या नाग कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्मा जी ने कालिका के पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, देवताओं के लिए भी अजय, सब प्रकार के अभिष्ट भोगों से पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर या राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाश में भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमा के पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंताओं से दूर रहकर बड़े आनंद से इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्मा ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ ही रखी है। अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जय और महाबली दैत्यों का भी अंत कर दो। तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा, अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगर में ले चलो। जो दुष्ट देवराज से द्रोह करते हैं उन्हें मैं अभी तहस नहस कर डालूंगा। मातली तुरंत ही मुझे उस सुवर्णमय नगर के पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार हो बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर नालिक, नाराज, भाले, शक्ति, सृष्टि और तोमरों से वार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीषण बाण वर्षा कर उनकी शस्त्र वृष्टि को रोक दिया और उन सब को मोहित कर दिया, जिससे वे आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी इस मुग्धावस्था में ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाण छोड़कर सैकड़ों के सिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगर में ही घुस गए और माया द्वारा उस पुरी के सहित आकाश में उड़ गए। तब दिव्यास्त्र के द्वारा छोड़े हुए सरस मुंह से मैंने दैत्यों के सहित उस नगर को घेर दिया। मेरे छोड़े हुए लोहे के बाण सीधे पार निकल जाने वाले थे। उनसे टूट फूट कर वह दैत्यों का नगर पृथ्वी पर गिर गया
फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उनमें से 60,000 रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ाए और मुझे चारों ओर से घेर लिया, किंतु मैंने पहने पहने बाण छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ आया। तब मैंने यह सोचकर कि मानवीय युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है, धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रों को भी काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव श्री महादेव जी की शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पाशुपतास्त्र गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। उसकी प्रचंड मार से दैत्य बात ही बात में नष्ट हो गए। राजन, इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने उन दानवों का अंत कर डाला। इस प्रकार दिव्य भरण विभूषित दैत्यों को रौद्रास्त्र से के प्रभाव से नष्ट हुआ देख मातली को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, यह आकाशचारी नगर देवता दैत्य सभी के लिए अजय था। स्वयं देवराज भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे, किंतु वीर अपने पराक्रम और तपोबल से आज तुमने इसे चूर चूर कर दिया। उस आकाशचारी नगर के नष्ट होने और दानवों के मारे जाने पर दैत्यों की स्त्रियां भी बाल बिखेर चित्कार करती इस नगर के बाहर जा पड़ी। वे दुखित होकर कुरूरियों के समान विलाप करने लगी। वह नगर गंधर्व नगर के समान देखते देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार उस युद्ध में विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथी मातली मुझे रणभूमि से तुरंत ही इंद्र के राजभवन में ले गया। वहां पहुंचने पर मातली ने हिरण्य नगर के पतन, दानवी मायाओं के नाश और रणदुर्मद निवात कवचों के वध आदि से सभी वृतांतों को ज्यों का त्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये मधुर वचन कहे, पार्थ, तुमने संग्राम में देवता और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरु दक्षिणा भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजय हो गए हो। अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कंटक राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्यास्त्र प्राप्त है, इसलिए भूमंडल में कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा। बेटा, जब तुम संग्राम भूमि में खड़े होंगे तो भीष्म, द्रोण, कर्प, कर्ण, शकुनी और अन्य सब राजा तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होंगे। फिर राजा इंद्र ने मुझे शरीर की रक्षा करने वाला यह दिव्य अभेद्य कवच और यह सोने की माला प्रदान की। साथ ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची है, और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने हाथ से मेरे मस्तक पर रखा। इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किए। इस प्रकार इंद्र से सम्मानित होकर मैं वहां गंधर्व कुमारों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहा। वहां मेरे 5 वर्ष बीते। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। इससे मैं वहां से चला आया और आज स्कंदमादन पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने देवराज इंद्र को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। तो पार्वती देवी के साथ ही भगवान शंकर का तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तथा तुमने उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट किया। यह तो और भी आनंद की बात है। तुम लोकपालों से भी मिले और कुशल पूर्वक पुनः मेरे पास लौट आए। इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है।
अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह संपूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। अर्जुन, अब मैं उन दिव्य अस्त्रों को देखना चाहता हूँ जिनसे तुमने वैसे बलवान निवात कवचों का वध किया है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का विचार किया। पहले तो वे विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अंगों में परम कांति में दिव्य कवच धारण कर लिया। एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार विरोचित वेश से सुशोभित हो महाबाहु अर्जुन ने उन दिव्यास्त्रों को कर्म से दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, पृथ्वी वर्षों सहित कांप उठी। नदी और समुद्र में तूफान आ गया, पर्वत फटने लगे, वायु की गति रुक गई, सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और जलती हुई आग भी बुझ गई। तदंतर समस्त ब्रह्मऋषि, सिद्ध महर्षि, संपूर्ण प्राणी, देवर्षि तथा स्वर्गवासी देवता सब के सब वहां आकर उपस्थित हुए। लोक पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर भी अपने गणों सहित वहां पधारे। फिर सब देवताओं ने नारद जी को अर्जुन के पास भेजा। वे आकर अर्जुन से बोले, अर्जुन ठहरो, इस समय इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। बिना किसी लक्ष्य के इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जब तक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुंचावे तब तक उस पर भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करने पर महान अनर्थ हो जाता है। यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देने वाले होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकी का नाश कर डालेंगे। अतः आज से फिर कभी ऐसा न करना। युधिष्ठिर, तुम भी इस समय इनको देखने का लोभ छोड़ो। युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करे तब देख लेना। इस प्रकार जब नारद जी ने अर्जुन को दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने से रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी जो जहां से आए थे वहां चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ उस वन में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्ण।